हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स की पिछले वर्ष की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सीरीज में पहली संख्या क्या है, 13 है, फिर 21 है, फिर 33 है, फिर 49 है, उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद लास्ट में क्या है, 93। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहली संख्या दोस्तों हमारी कौन सी है, 13 है, उसके बाद 21 है, 21 के बाद 33 है, 33 के बाद 49 है, 49 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है और लास्ट में क्या है दोस्तों, 93 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 13 से 21 संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ज़्यादा बढ़ी है कि कम बढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ी हुई है। तो हम लोग जब भी थोड़ा सी संख्या बढ़ेगी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का, यानी कि जोड़ का। ठीक है, तो चलिए देखिए, 13 से 21 कितना जुड़ा हुआ है, तो 13 7 होता है दोस्तों 20, और उसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 21, यानी कितना जुड़ा हुआ है, +8। ठीक है, कितना, +8। 21 से 33, देखिए दोस्तों 21 10 हो जाएगा 31, और उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 33, यानी कि प्लस कितना हुआ है यहाँ पे, 12 हुआ है। 33 से 49, 33 से 49, 49 से 33 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पैटर्न को नोटिस किया। पैटर्न क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, +8 +12 +16। ठीक है, तो इनके बीच में गैपिंग देखिए, यहाँ 8 से दोस्तों कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि प्लस कितना हो गया, 4। 12 से दोस्तों कितना हो गया, 16 हो गया, कितना जुड़ा हुआ है, +4। तो आगे भी कितना जुड़ना चाहिए यहाँ पे, +4, कितना, +4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 4 20, कितना जुड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, +20। तो +20 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 49 और +20 कितना हो जाएगा, 49 और 20 हो जाएगा दोस्तों 69। कितना हो जाएगा, 69। तो हमारे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 69। इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आगे पैटर्न को और नोटिस करेंगे। देखिए क्या पैटर्न नोटिस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 69 है, तो 69 से 93 हो गई संख्या, तो यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है दोस्तों 93 में से 69 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, +24। तो यहाँ भी देख लीजिए हमारा अंतर क्या आ गया, समान, यानी कितने का अंतर, यानी कि +4 का अंतर। तो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 69, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में स्पाइक को लिखा जाता है 82 46 7 और लाइक्स को लिखा जाता है 47 29 8। तो उसी कोड भाषा में दोस्तों पी को कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब पी का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले क्या है, स्पाइक, SPIK और E, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 82, ध्यान से देखिएगा 82 46 और 7। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए लाइक्स को, यानी कि LIKE और S, इसको क्या लिखा गया है, मतलब इसका कोड पूरा क्या है, 47, ध्यान से देखिएगा 47 29 और क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है दोस्तों पी का कोड क्या होगा, पी बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे LHS, यानी कि बाएं साइड और दाएं साइड में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि कॉमन है, दोनों में है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों के है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, के है। ठीक है, यहाँ भी के है, ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी कि ई है, ध्यान से देखिएगा, एस है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन तो बहुत सारे अक्षर हो गए, तो हमको दो चीज़ देखनी होती है, या तो कॉमन को या तो जो कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, IKE, क्या है, IKE। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों क्या है, IKE, ध्यान दीजिएगा, IKE। ठीक है, तो यानी हमसे क्या पूछा गया है, पी का कोड। तो पी कहाँ पे है दोस्तों, पी है यहाँ पर, क्या है, पी है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों पी के लिए क्या कोड हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 7 2 9 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 2 6
8 2 4 6 7। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए जो चीज़ कॉमन ना मिल रही हो, देखिए 4 7, यहाँ भी देखिए 4 7 है, ठीक है। 2 और 9, 2 और 9, देखिए 2 तो है 9 नहीं है, ठीक है। यानी कि 8 भी कॉमन है, यानी कि इसका कोड हो जाएगा, पी का कोड हो जाएगा 6 या तो 9। अच्छा, पी का कोड जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऊपर वाले में कॉमन क्या नहीं मिल रहा है, 6 और पी, और नीचे वाले में देखिए जो हमारा एल है, ऊपर वाले में एल नहीं है, तो एल का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा। बाकी सभी जो है कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो पी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलती है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलती है, और फिर वह अपने घर की ओर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, यानी हमें बताना है दोस्तों कि वह लास्ट में किस दिशा की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो चलिए दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है मैप को समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैप में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। दाहिने की तरफ में होती है पूर्व दिशा, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ये हमारी दोस्तों क्या हो गई, 4 मुख्य दिशाएं हो गई। क्या हो गई, 4 मुख्य दिशाएं। अब देखिए मुख्य दिशाओं के अलावा भी कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे कि देखिए 2 दिशाओं के बीच में दिशाएं होती हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों उत्तर और पूर्व है, तो इसके बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, ठीक है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। आप चाहें तो क्रम को बदल भी सकते हैं। कैसे, उत्तर पश्चिम को आप लोग लिख सकते हैं पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व को लिख सकते हैं पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व को लिख सकते हैं या कह सकते हैं पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को कह सकते हैं पश्चिम दक्षिण। इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, काजल, ध्यान से, काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तय करती है। तो काजल सबसे पहले क्या करती है कि 25 मीटर की दूरी अपने से दक्षिण की ओर जाती है, यानी कि नीचे की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर कितनी चली है, 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, ध्यान से देखिएगा, बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलती है। तो दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, पूरब होगा कि पश्चिम होगा, तो दक्षिण का बायां हो जाएगा दोस्तों पूरब, पश्चिम नहीं होगा, ठीक है। तो कितना चलती है, वह चलती है दोस्तों 10 मीटर। कितना चलती है, 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने किया दोस्तों, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलती है। उत्तर की ओर मुड़ते हुए कितना चलेगी, 20 मीटर। तो 25 मीटर से लगभग कम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हो गया कितना, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वह अपने घर की ओर चलने लगती है। तो वो कहाँ से स्टार्ट किया था, मान लीजिए ये है उसका घर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, तो वह अपने घर की ओर चलने लगती है। कहने का मतलब दोस्तों, ये वाली दूरी या ये वाली दिशा हमें बताना है, ठीक है। तो ये वाली दिशा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैप में चलेंगे। तो मैप में चलिए, जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन है, वैसे यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 और 5वें में हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एन जैसी एक आकृति बनाई गई है जो कि सभी में है, और यहाँ पे दोस्तों नंबर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, अंक हैं, ठीक है, सभी में अंक हैं। तो यानी कि 3-3 अंक हैं। तो इन्हीं अंकों का जो है प्रयोग करके हम लोग जो है क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो 1 से 0 कैसे बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 में से अगर 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो सकता है, बिल्कुल। दूसरे वाले में देखिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है, 2 है, यहाँ 2 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4 में से 2 घटाएं तो कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, 9 है, 3 है, तो 9 में से हम लोग 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे 4 है, तो 16 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे
पैटर्न आगे क्या बनेगा, तो हमारा आगे बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 4 9 16, यानी 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, यानी ऊपर होगा 5। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर है 5, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 16 है, ये भी गलत हो गया, बचा हमारा सी और बी वाला। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 25 में से हम लोग क्या करेंगे 5 को घटाएंगे, 25 में से 5 गया, होना चाहिए 20, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है 30, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, बी वाला भी गलत हो गया, बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25 है, 25 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20। अच्छा 25 ही क्यों होगा, मैंने यहाँ पे समझा ही दिया कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो आगे क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, जो कि 25 होता है। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। अगला सवाल हमारा दोस्तों रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक कथन को जोड़ते हुए चलेंगे और आंसर को बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ए की माँ बी की बहन है, तो मान लीजिए ये है ए। ठीक है, ए की माँ हो गई, ये किसकी बहन है, ये दोस्तों बहन है बी की। ध्यान दीजिएगा, ये बहन किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी की बहन। ठीक है, और आगे क्या है, और सी की पुत्री है, तो जो ये और शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो ये और शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों ए के लिए। किसके लिए, ए के लिए। तो यानी ए की माँ बी की बहन है और किसकी पुत्री है, ये है दोस्तों सी की पुत्री। किसकी, सी की ये है पुत्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे, आगे क्या कहा गया है, डी बी का बेटा है, जो डी है वो किसका बेटा है, ये है बी का बेटा। ठीक है, और दोस्तों ई का भाई है, तो यानी ई का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये डी और बी आपस में भाई बहन हो सकते हैं या फिर भाई भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सी का ई से क्या संबंध है, मतलब सी जो है ई का क्या लगेगा। ठीक है, यही हमें बताना है, तो ध्यान से देखिएगा, ई यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ई यहाँ पे ये है। देखिए ये जो बी है, ध्यान दीजिएगा, बी जो है पिता है या माता है, हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बी जो है पिता है या माता है, हम नहीं बता सकते। देखिए ए की माँ को तो हम लोग जान गए कि ये तो दोस्तों फीमेल है, यानी कि स्त्री है, लेकिन बी भाई बहन भी हो सकती है और जो है भाई भी हो सकता है। देखिए अगर दोस्तों मान लीजिए कि ये बी जो है पिता है, ध्यान दीजिएगा, अगर जो है ई का जो है पिता है बी, ठीक है, तो सी क्या लगेगी, सी जो है उसका जो है पिता या माता लग सकती है। ठीक है, तो यानी कि देखिए आंसर को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, चाचा है, यहाँ पे दादा दादी है, दादा है, दादी है। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों माँ नहीं है, ये दोस्तों हो जाएगा पिता। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये माँ होती ना, तो ये नाना या नानी वाला भी ऑप्शन होता। तो मान लीजिए कि ई का जो है पिता कौन है, बी है, और बी का दोस्तों ये कौन लगेगा, तो आप बताइए, ये बी का दोस्तों हो सकता है माँ या पिता। क्या हो सकता है, माँ या फिर पिता। क्यों, क्योंकि सी का जेंडर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब सी का जो है जेंडर हम लोग नहीं बता सकते हैं कि स्त्री है कि पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि ये जो है मेल है कि फीमेल है। तो यानी कि देखिए ई के पिता या माता, ध्यान दीजिएगा, ई के पिता या माता, ई का क्या लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, दादा या दादी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दादा या दादी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी पासा का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है। यहाँ पे है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर है दोस्तों, बी एफ डी एक्स एन और ए लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि डी के विपरीत वाले फलक पर, यानी कि डी के विपरीत पर कौन सा अक्षर आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, ये वाली हमारी पहली आकृति है, ये वाली दूसरी आकृति है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, दोनों में देखिए कि कौन सा जो है अक्षर ऐसा है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब कि पहले वाली आकृति में भी मिलेगा आपको, दूसरे वाले में भी मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है। तो दोनों में कॉमन आपको क्या मिला, आप कहोगे दोनों में मिला है डी। क्या मिला है यहाँ पे, डी। बस कुछ नहीं करना है, डी को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, दक्षिणावर्त, या भी कह सकते हैं जैसे घड़ी घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे ही तो घूमती है ना। बस इसी को पकड़ के आप लोग क्या कीजिए, घड़ी जैसा घुमा दीजिए, जैसे घड़ी चलती है। ठीक है, तो चलिए
पहली वाली आकृति में कौन कौन से अक्षर आएंगे, देखिए जब घड़ी जैसा घुमाएंगे या दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो पहले आएगा हमारा डी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एफ, उसके बाद आ जाएगा बी। ये पहली वाली आकृति की बात हुई। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डी, उसके बाद दोस्तों आएगा एन, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का उल्टा हो गया एक्स, ध्यान दीजिएगा बी का उल्टा क्या हो गया एक्स, और एक्स का उल्टा बी हो जाएगा। एफ का उल्टा क्या हो जाएगा एन, और एन का उल्टा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे डी, तो क्या डी का विपरीत डी हो सकता है? आप पासे में बताइए, क्या जो नंबर्स लिखे रहते हैं एक के विपरीत ए हो सकता है, या दो के विपरीत दो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा होगा? तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए कौन कौन से अक्षर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन कौन से अक्षर लिखे गए हैं, बी एफ डी एक्स एन ए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर एफ का उल्टा एन हो गया, बी का उल्टा एक्स हो गया, तो यहाँ पे बचा कौन सा अक्षर? तो यहाँ पे दोस्तों बचा हुआ अक्षर हमारा हो जाएगा ए। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डी के विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो डी के विपरीत यहाँ पे हो जाएगा ए, और ए के विपरीत यहाँ पे हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा सिलोक्स चैप्टर का है, यानी कि न्याय निगमन चैप्टर का है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, वेन डायग्राम की यानी वेन आरेख की सहायता से। कैसे, यहाँ पे कथन दिया गया है, दो कथन है, और यहाँ पे निष्कर्ष को निकाला गया है। तो कथन को हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से बनाएंगे, और उसके बाद निष्कर्ष को यहाँ पे निकालेंगे, और उसके बाद जो है आंसर को बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन क्या है, सभी आलू टमाटर हैं। उसके बाद क्या है, सभी टमाटर प्याज हैं। तो कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम, देखिए सभी आलू टमाटर हैं, यानी कि मान लीजिए ये है आलू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये नीला वाला क्या है दोस्तों, आलू है। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी आलू क्या हो जाएंगे, टमाटर। मतलब सभी आलू का वेन डायग्राम, वेन आरेख किसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, टमाटर के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, टमाटर। इसको लिख दिया टी से, ध्यान दीजिएगा सभी आलू क्या हो गए, टमाटर। अब हमारा जो है दूसरा कथन क्या है, सभी टमाटर प्याज हैं, यानी कि जो सभी टमाटर है ना ये भी किसके अंदर आ जाएंगे, प्याज वाले वेन आरेख की, यानी कि प्याज वाले के वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये हमारा बन गया कथन का वेन आरेख। अब हम लोग क्या निकालेंगे, निष्कर्ष को। ध्यान से देखिएगा, सभी प्याज टमाटर हैं, ध्यान से देखिएगा सभी प्याज क्या टमाटर हैं। आप ऐसे समझिएगा, क्या सभी प्याज का जो वेन डायग्राम है टमाटर के अंदर है? बिल्कुल गलत बात कह रहा है निष्कर्ष में। भाई सभी टमाटर का वेन डायग्राम प्याज के अंदर है, लेकिन क्वेश्चन में निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि सभी प्याज टमाटर हैं, यानी सभी प्याज का वेन आरेख किसके, टमाटर के अंदर है? नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, पहला वाला। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए क्या है, सभी आलू प्याज हैं। आलू कहाँ है दोस्तों, ये सबसे अंदर है। प्याज कहाँ पे है दोस्तों, ये वायलेट वाला यानी कि बड़ा वाला। तो बड़े वाले वेन आरेख के अंदर क्या आलू है, यानी कि सब आलू का वेन आरेख है? आप कहोगे बिल्कुल है। भाई सभी आलू जो है का वेन आरेख पूरे जो है प्याज के अंदर है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा हो जाएगा सही। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल दो निष्कर्ष यहाँ पे पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस आकृति में हमें बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है आसान होते हैं, लेकिन अगर एक भी गलती कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये है एक त्रिभुज, ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये दो है, उसके बाद मान लीजिए ये तीन है, ठीक है, ये चार है, ये पाँच है, ठीक है, पाँच हो गया टोटल, ठीक है, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, छः। ये त्रिभुज नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं कि मतलब कि छठवें नंबर की आकृति है समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल हो गए पाँच। कौन कौन से, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये वाला हमारा त्रिभुज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको नंबरिंग कर लिया है समझने के लिए, क्योंकि जो है अभी और वाले में ये जुड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पाँच हो गए। तो पाँच के अलावा कौन कौन से यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे छः है, यहाँ पे तीन है। अगर दोस्तों एक छः तीन को अगर हम लोग यहाँ पे मिला देंगे तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा। यानी एक वाला, छः वाला और तीन वाली आकृति को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन गया। उसके अलावा कौन कौन सा और बनेंगे, देखिए ध्यान से, दो है, ठीक है, पाँच है, और कौन सा है, छः है। यानी कि दो पाँच छः को भी मिलाएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। और दो पाँच छः या दो छः पाँच हो गया। ठीक है, आगे चलिए, और कुछ यहाँ पे छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों और कौन सा बनेगा, देखिए एक है, छः है, चार। यानी कि दोस्तों ये एक छः चार से भी हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, एक छः चार। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जैसे एक छः चार से बना हुआ है, उसी प्रकार से देखिए पाँच छः तीन, यानी कि इतने से भी हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज और बन जाएगा। यानी कि
5 6 3 से भी बन गया। और कुछ बनेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए और कुछ बनेगा क्या, देखिए हाँ बन सकता है 2, ठीक है, और किससे 6, ठीक है, और किससे 4, यानी कि दोस्तों हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 2 6 4 से भी हमारा एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। तो 2 6 और 4 से। और कुछ इसमें देखिए छूट तो नहीं रहा है, देखिए हमें नहीं लगता है कि छूट रहा है। देखिए ध्यान से, क्यों, देखिए 5 ये हो गया, एक ये पूरा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, यानी कि 10। और 10 से ज़्यादा देखिए ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगले सवाल में दोस्तों क्या कहा गया है, 6 मित्र हैं P Q R S T और U में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। P केवल S से छोटा है, केवल 3 मित्र R से छोटे हैं, U T से छोटा है, U सबसे छोटा नहीं है। कितने मित्र T से छोटे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने ऐसे मित्र हैं 6 मित्रों में से जो T से छोटे हैं। ठीक है, चलिए एक एक कथन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए पहले वाले कथन में क्या है दोस्तों कि देखिए P जो है केवल और केवल S से छोटा है, मतलब कि P जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ S से ही छोटा है, तो यानी कि S हो जाएगा ऊपर और नीचे कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्या कहा गया है, केवल 3 मित्र जो हैं R से छोटे हैं। तो केवल 3 मित्र R से छोटे हैं, मतलब क्या हुआ, R से नीचे कौन हो जाएगा, 3 लोग, 1 2 3, टोटल देखिए 6 लोग हो गए हैं, बिल्कुल। अब देखिए केवल 3 मित्र R से छोटे हो गए, उसके बाद क्या है, U T से छोटा है, U सबसे छोटा नहीं है। देखिए ध्यान से, U सबसे छोटा नहीं है लेकिन U जो है T से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे T ऊपर हो जाएगा, उसके बाद U, और देखिए T सबसे छोटा नहीं है तो सॉरी U सबसे छोटा नहीं है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा, कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने मित्र T से छोटे हैं, तो T यहाँ पे है, T से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे, U और Q, जो कितने मित्र हो गए, 2 मित्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगले सवाल में दोस्तों क्या पूछा गया है, यदि शब्द है लेमेंट, क्या लिखा गया है, लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो लेमेंट शब्द है, वर्ड है, इसको आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको बैठाइए। लेमेंट का मतलब देखिए LAMENT, इसको जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे ABCDEFGH ऐसे होता है, वैसे इसको आप लोग बैठाइए। देखिए सबसे पहले कौन आएगा इसमें, सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा A। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सबसे पहले आता है, A आता है। फिर यहाँ पे देखिए BCD नहीं है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है E। ठीक है, E के बाद देखिए FGHIJKL, L यहाँ पे है, बिल्कुल है। ठीक है, L हो गया। उसके बाद M, बिल्कुल M है। ठीक है, उसके बाद N भी है दोस्तों यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए N के बाद कौन आएगा, MNOPQRST, हाँ T भी है। बस हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, L का हो गया A, ठीक है ना, ये तो हमारा परिवर्तित हो गया। A का हो गया E, ये भी परिवर्तित हो गया। M का हो गया L, ये भी परिवर्तित हो गया। E का हो गया M, ये भी परिवर्तित हो गया। लेकिन ध्यान देंगे N का N ही है, तो एक हमारा परिवर्तित नहीं हुआ, T का T ही है, यानी कि एक हमारा, 2 हमारे क्या हुए, इनके स्थान जो है परिवर्तित नहीं हुए। परिवर्तित नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अपरिवर्तित हैं। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, तो ऐसे दोस्तों 2 अक्षर हैं। कौन कौन से, एक N और T। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।